हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्लास 8th क्यूरियोसिटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 2 समझा था। आज हम कुछ MCQs करेंगे और जानेंगे कि हम कितना उस चैप्टर को समझ पाए हम। सबसे पहला क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन में दिख रहा है। लेट्स रीड इट। Robert Hooke described the cells in cork as empty spaces similar to a honeycomb. Why did these cells appear empty to him? 4 ऑप्शंस दिए हैं, एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला ऑप्शन, the cells were dead and had lost their internal contents. Yes, this could be the possible answer. Let's read the other options also. बच्चों, आपको याद है हमने समझा था कि जो हमारा सेल है उसमें 3 मेन पार्ट होते हैं। ये आउटर जो है वो है हमारा सेल मेम्ब्रेन, राइट, और इनर है जेली लाइक सब्सटेंस। वो क्या होता है? दैट इज, यस करेक्ट, साइटोप्लाज्म। और अंदर था हमारा न्यूक्लियस, करेक्ट। So this one is nucleus. So cell cannot be empty, right? But he observed the cells appear empty to Robert Hooke. Why? What could be the reason? Option A could be the reason here. The cells were dead and had lost their internal content. ये internal content the cell might have lost. अब देखो बी ऑप्शन एक बार पढ़ते हैं। द स्टेनिंग प्रोसेस ही यूज्ड डिजॉल्व द इंटरनल ऑर्गेनेलीज। नो, इंटरनल ऑर्गेनेलीज को कोई भी स्टेनिंग प्रोसेस ऐसे डिजॉल्व नहीं कर सकती, अदरवाइज वो स्टेनिंग प्रोसेस के लिए यूज़ नहीं होता। स्टेनिंग प्रोसेस में जो स्टेनर्स रहते हैं, सैफ्रनिन, मिथाइलिन ब्लू, वो ये स्पेसिफिक ऑर्गन्स में मतलब उसको ज़्यादा हाईलाइट करती है, वो एब्जॉर्ब कर लेती है और ईजिली हमको और अच्छे से दिखती है। नाउ C option, plant cells are naturally hollow to allow for the transport of water. No, this is again wrong, because for transport of water plants have special tissue called, yes, xylem tissue. तो उसके लिए naturally hollow नहीं होना है, specific tissues होते हैं जिनका काम है, they are doing the function. Last one, his microscope was only capable of seeing the outer shell of any object. This is also wrong option. ऐसा नहीं है। अगर आपको वो हॉलो दिख रहा है तो अंदर कुछ ना कुछ तो दिखता है, ये डार्क और न्यूक्लियस तो दिखता, तो इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर है, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन में दिख रहा है। आप फटाफट इसको रीड करेंगे और आंसर बताएंगे। लेट्स रीड इट टुगेदर। द टर्म लेंस is derived from the Latin word for which of the following due to its similar shape. देखिए, curved eye, lentil seed, water droplet, glass bead। किसकी वजह से? आपको ये तो एकदम नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझना कंसेप्ट कुछ नहीं है। आपका इसमें करेक्ट है आंसर बी। आपको याद है लेंटिल सीड, मसूर का दाना, इस तरीके से दिखाया था जब समझाया था, तो उसके जैसा दिखता है शेप। ड्यू टू इट्स सिमिलर शेप द नेम वाज गिवन लेंस, राइट। सो ऑप्शन बी। द सोर्स मटेरियल एक्सप्लेन्स दैट द अर्ली lenses were thick in the middle and thin at the edges, resembling the shape of a lentil or lentil seeds, right. Next, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। रीड इट, लेट्स रीड इट टुगेदर। इन अ लेबोरेटरी सेटिंग, वाई इज़ अ स्टेन लाइक सैफ्रनिन और मिथाइलिन ब्लू अप्लाइड टू अ सेल स्लाइड बिफोर व्यूइंग इट अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो कोई भी सेल है उसमें हम कोई भी स्टेन क्यों डालते हैं उसको माइक्रोस्कोप में देखने से पहले? आपको याद है स्टेन डालते हैं, उसके बाद हम ग्लिसरीन डालते हैं। तो व्हाई डू वी नीड टू ऐड दिस स्टेन लाइक सैफ्रनिन एंड मिथाइलिन ब्लू? तो ऑप्शन ए एक बार रीड करो। टू मैग्नीफाई द सेल एन एडिशनल 10x to 40x। नो, ऑप्शन ए, स्टेन्स कैन नॉट मैग्नीफाई, नो रोल इन मैग्निफिकेशन, राइट। आपको स्टेन का काम है डिफरेंट
पार्ट्स ऑफ द सेल में एब्जॉर्ब होना और कॉन्ट्रास्ट दिखाना. अब देखो ऑप्शन बी, टू कीप द सेल अलाइव वाइल इट इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड. नो, एक बार डेड सेल हो गया तो वी कैन नॉट मेक इट अलाइव, और अगर लाइव सेल है तो वी कैन नॉट मेंटेन इट जस्ट बाय स्टेन. सी ऑप्शन, to increase the contrast between different cell parts. Yes, this could be the correct answer. कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने के लिए, ताकि हमें डिफरेंट पार्ट विजिबल हो. जैसे ये हमें विजिबल हो, ये सेल मेम्ब्रेन है, अंदर न्यूक्लियस है, अलग ऑर्गेनलीज हैं, तो उसके लिए हम स्टेन यूज़ करते हैं. सो ऑप्शन सी seems to be correct answer here. Let's read option D also. To prevent air bubbles from forming under the cover slip. No, this is wrong. So option C is correct here. Stains color specific parts of the cell differently, making transparent structures like the nucleus or a cell wall easier to distinguish. Easily distinguish कर लें कि हाँ ये cell membrane है, ये nucleus है, इस तरीके से. Next question देखो बच्चों. Question number 4. Which structural component is present in an onion peel cell but absent in human cheek cell? Very easy and very important. जिस बच्चे ने डिफरेंस समझा होगा वो इजीली इधर बता पाएगा. तो साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, न्यूक्लियस दोनों में होता है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है, सेल वॉल. यस, सेल वॉल इज़ द करेक्ट आंसर है, क्योंकि सेल वॉल हमारे सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है, एनिमल सेल्स में नहीं होता. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, राइट. नाउ नेक्स्ट, here option D is correct. Plant cells require the extra rigidity and protection of a cell wall, whereas animal cells are only bounded by flexible cell membrane. So option D. Question number 5, let's read together. Viruses are often described as special cases in the microscopic world. Correct? You remember why special cases? Yes, acellular, है ना. Why are they considered acellular? Now this is what they are asking, why they are considered acellular. So we have given options, 4 options. Let's read it together. They are composed of multiple cells that lack nuclei. No, a option is not the reason. They do not show signs of life until they enter a host organism. Correct. बेटा मैंने आपको वायरसेस के बारे में बताया था, ये जब तक बाहर है, ये होस्ट ऑर्गेनिज्म के बाहर है वायरस, तब तक ये नॉन लिविंग कंसिडर किया जाता है, और जैसे ही अंदर एंटर कर लेता है तो ये लिविंग कंसिडर कर लिया जाता है. लिविंग कंसिडर किया जाता है. बाहर है, आउट में है, एयर में है, इन्वायरमेंट में है, तो नॉन लिविंग. जैसे ही होस्ट सेल के अंदर आ जाता है या होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर आ जाता है, उसमें ये लिविंग कंसिडर किया जाता है. तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हेयर. लेट्स रीड ऑप्शन सी एंड डी. दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम टेम्परेचर्स लाइक बॉइलिंग वाटर. ये तो नहीं है ये, बट ये बैक्टीरियाज़ का बताया था मैंने, माइक्रोब्स, बैक्टीरियाज़ का स्पेशली. माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, तो इस चीज़ का है, बट ये एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वो एसेलुलर क्यों कंसिडर किया जाता है करके. एक्सप्लेनेशन इसका बी वाला ऑप्शन है. ऑप्शन डी, दे आर टू स्मॉल टू बी सीन इवन विथ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. नो, दिस इज अगेन नॉट एन एक्सप्लेनेशन फॉर कॉलिंग इट एसेलुलर. तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर है. वायरसेस lack a cellular structure and metabolic machinery, only replicating. कब डिवाइड होता है ये, कब तभी रेप्लिकेट होता है जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर आ जाए, तभी ये डिवाइड होता है, इसलिए उसको एसेलुलर भी बोलते हैं. बाहर इन्वायरमेंट में रहेगा, एयर में या कोई भी चीज़ के ऊपर बाहर इन्वायरमेंट में, ना कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तब बाहर है तो नॉन लिविंग, अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आ जाता है तो लिविंग कंसिडर किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. लेट्स रीड इट टुगेदर. क्वेश्चन नंबर 6. ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस what specific gas is produced in high proportion by bacteria decomposing waste in an oxygen free environment? Again it is knowledge based, इसमें तो कॉन्सेप्ट लगाना ही नहीं है. आपको दिख रहा है इट इज़ नॉट ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट में हो रहा है. इट कैन नॉट बी ऑक्सीजन. ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है इसका करेक्ट आंसर, ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड.
The correct answer is fourth option D, मीथेन, CH4, मीथेन, बायोगैस भी बोलते हैं इसे, नेचुरल गैस, बायोगैस, ठीक है। सो ऑप्शन डी, मीथेन। एनारोबिक बैक्टीरिया, ये एनारोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द, ये वो बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में काम करते हैं। दे ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल और मैटर टू रिलीज मीथेन विच इज़ अ हाईली फ्लेमेबल गैस। इस गैस से हम कुकिंग वगैरह करते हैं, ये फ्यूल के जैसे भी काम आता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज द एक्टिविटी ऑफ यीस्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू द फ्लफी टेक्सचर ऑफ ब्रेड डो। अब तो आप पूरा समझ गए हैं, आपने अगर अच्छे से समझा होगा वीडियो में, तो जो फ्लफीनेस आ रही है ब्रेड में, आपने देखा है कितना फ्लफ़ी एयर स्पेसेस रहते हैं, फ्लफीनेस रहती है, वो किसकी वजह से होती है, कैसे, क्या एक्टिविटी है यीस्ट की जिसकी वजह से होती है। लेट्स रीड द ऑप्शंस। ऑप्शन ए देखो, इट कंज्यूम्स शुगर एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बबल्स। करेक्ट, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, वो शुगर कंज्यूम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स रिलीज़ करता है। ऑप्शन बी और बी, सी और डी भी एक बार रीड कर लेते हैं। इट डिजॉल्व्स द फ्लोर पार्टिकल्स टू मेक द मिक्सचर लेस डेंस। नो, ऐसा कुछ डिजोल्यूशन एंड डिजॉल्व नहीं करता, जो आटा है वो उसको वैसे ही रहने देता, फ्लोर रिमेन्स द सेम, उसके डिजॉल्व नहीं करता बेसिकली। इट रिलीजेज हीट। नो, इट प्रोड्यूसेस लॉन्ग फिलामेंट्स that physically pull the dough apart. Again no. So the correct answer is A. आपको ये बहुत बार क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, तो आपको ये 2 पॉइंट लिखना है कि इट कंज्यूम शुगर एंड इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बबल्स। करेक्ट, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट है। एज यीस्ट रेस्पायर इट प्रोड्यूसेस CO2 bubbles that get trapped in the dough causing it to expand and become airy. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। What was the significance of bacterium developed by Dr. Ananda Mohan Chakrabarty in 1971? बच्चे यू रिमेंबर 1971 में एक डॉक्टर हैं, इनको पेटेंट मिला था। पेटेंट मतलब उनके परमिशन के बगैर उनका जो डेवलप्ड किया हुआ बैक्टीरिया है नो वन कैन यूज़। पेटेंट में कुछ सालों तक उनके बिना परमिशन के कोई यूज़ नहीं कर सकता वो बैक्टीरिया, या बना नहीं सकता, बना के अपने आप ऐसे यूज़ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस है, अब आप याद करिए, ये भी नॉलेज बेस्ड है, अगर अच्छे से समझा होगा तो आप बता पाएंगे आराम से। क्या ये नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड था? नो, सो ऑप्शन ए इज़ नो, नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू बी व्यूड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नो। ऑप्शन सी, effectively break down and eat oil spills in the ocean. Yes, option C seems to be correct. ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है, जो बैक्टीरिया उन्होंने डेवलप किया था। आपको बताना है कि कौन सा बैक्टीरिया था, उसका साइंटिफिक नेम बताना है। स्यूडोमोनास पुट्रिडा करके है, आप सर्च करिए इस बैक्टीरिया के बारे में और सोचिए कि कैसे हम और बैक्टीरिया डेवलप कर सकते हैं बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। और जो आजकल हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, क्या उनका भी कुछ ऐसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं? आप सोचिएगा। ऑप्शन डी देखिए, इट वॉज द फर्स्ट बैक्टीरियम डिस्कवर्ड टू लिव इनसाइड द ह्यूमन गट। अगेन नो, so option C is correct. It was oil eating bacteria, so it was designed effectively to break down and eat oil spills in the ocean. His genetically engineered bacterium was a milestone in using microbes for environmental cleanup, bioremediation जिसे बोलते हैं, environment को clean करने के लिए, right? Next question, question number 9, बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। आपको याद है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेल, टिश्यू सिस्टम, देन ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, इस तरीके से हमने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था। अ ह्यूमन स्टमक इज़ बेस्ट कैटेगराइज्ड एज विच पार्ट, एज विच ऑफ द फॉलोइंग? येस, इट इज़ नॉट टिश्यू, इट इज़ एन ऑर्गन, it is not an organism, it is not an organ system.
तो आप मुझे बताइए, जो स्टमक है, जो हमारा स्टमक है वो क्या है? यहाँ पे ऑर्गन है, और कौन से उसका पार्ट है, कौन से सिस्टम का पार्ट है? अगर स्टमक ऑर्गन है तो कौन सा सिस्टम का पार्ट है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ, यस, डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट? इट इज़ अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए आगे देखते हैं। इसमें करेक्ट आंसर है हमारा ऑर्गन। Stomach is made of different types of tissues working together to perform the specific function of digestion. अगर आपको याद होगा किस टाइप के सेल्स इसमें पाए जाते हैं? यस, इसमें पाए जाते हैं स्मूथ मसल सेल्स। इस टाइप के स्पिंडल शेप होते हैं, है ना? आपने बहुत बार ड्रॉ भी किया होगा, आपके टेक्स्ट बुक में डायग्राम भी है। इसको बोलते हैं हम स्पिंडल शेप, और ये है हमारे स्मूथ मसल सेल्स। स्मूथ मसल सेल्स, ये सेल्स से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन, जो हमारा स्टमक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, बायोलॉजिकली व्हाट इज़ द येलो यॉक ऑफ एन ऑस्ट्रिच एग कंसिडर्ड टू बी? येलो यॉक, रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। Is it a tissue composed of specialized fat cell? No, A is wrong. It is a non-living storage. It is not non-living. It is a single massive cell. Yes, it is single cell. Massive मतलब बड़ा। D ऑप्शन देखो, a colony of millions of microscopic bacteria. Again no. तो ostrich egg is single massive cell. आपको ध्यान रखना, उसका साइज़ कितना बताया था? 130 मिलीमीटर टू 170 मिलीमीटर, ठीक है? तो इतना बड़ा है। अगर बोले तो 13 सेंटीमीटर टू 17 सेंटीमीटर साइज़ का वो एग है, और उसका जो साइज़ है, येलो कलर का जो आपको यॉक दिखता है, दिस इज़ सिंगल मैसिव सेल। उसके बाहर एग वाइट होता है और शेल होता है, दैट आर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द येलो पार्ट। यॉक का जो सेल है उसके प्रोटेक्शन के लिए है। चलिए, तो इसमें हम ऑप्शन सी करेंगे। यहाँ पे ऑस्ट्रिच एग योक एज द लार्जेस्ट नोन सिंगल सेल इन द लिविंग वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11। आप देखिए, which of the following describes the role of rhizobium bacteria found in the root nodules of legume? कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है रूट्स, जो लेग्यूम्स के रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं बैक्टीरिया? कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम बैक्टीरिया। उसका रोल क्या है? रोल ऑफ राइजोबियम, रोल ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया, स्पेलिंग मिस्टेक है। रोल ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया क्या है? यस, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन, अब देखो कहाँ आ रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन। दे कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अ फॉर्म दैट प्लांट्स कैन यूज़ फॉर ग्रोथ। करेक्ट बेटा, देखो हमारे इन्वायरमेंट में 78% नाइट्रोजन है, N2 इस फॉर्म में, बट वी कैन नॉट यूज़ इट डायरेक्टली। हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ना प्लांट्स, ऐसा हम डायरेक्टली इनको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज जो है, जैसे राइजोबियम, ये रूट नोड्यूल्स में रहते हैं, है ना, रूट्स जैसे लेग्यूमिनस प्लांट की तरह। तो ये क्या करते हैं, सॉइल में भी एयर रहती है, उधर से ये नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं जिससे प्लांट इसको ईजिली एब्जॉर्ब कर लेगा। प्लांट में आएगा तो प्लांट के थ्रू हम ले लेंगे, ठीक है, ह्यूमंस में भी आ जाएगा। तो इस तरीके से होता है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट है। लेट्स रीड द अदर ऑप्शंस ऑल्सो। बी ऑप्शन देखिए, दे प्रोटेक्ट द प्लांट बाय रिलीजिंग टॉक्सिक गैसेस। नो, राइजोबियम और टॉक्सिक गैसेस का इधर कोई रिलेशन नहीं है। दे डिकम्पोज, अगेन नो, डिकम्पोजर्स भी नहीं है राइजोबियम। दे एब्जॉर्ब सनलाइट, नो, सनलाइट एब्जॉर्प्शन में भी काम नहीं करते। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट को फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इधर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, राइट। राइजोबियम परफॉर्म्स नाइट्रोजन फिक्सेशन, एनरिचिंग द सॉइल नेचुरली एंड हेल्पिंग प्लांट्स थ्राइव मतलब टू लिव विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर्स। आपको पता है जो फार्मर्स होते हैं एक क्रॉप
जो है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स के ग्रो करते हैं, पल्सेस लगाते हैं, तो नेक्स्ट क्रॉप कुछ और लगाते हैं, फिर मतलब ऑल्टरनेट में लगाते हैं। इससे क्या होता है कि उनके जो सॉइल है उसमें नाइट्रोजन की कमी नहीं होती, सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। इफ़ यू वांट टू ऑब्जर्व द इंटरनल सबसेलुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ अ सेल एट मैग्निफिकेशन ऑफ 1 मिलियन एक्स, आपको याद है ये वर्ड मैंने बोला था, एग्जैक्ट फिगर समझाया था मैंने आपको। तो 1 मिलियन एक्स में अगर आपको कुछ देखना है तो कौन सा टूल नेसेसरी है? यस, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इतना ज़्यादा जूमिंग, इतना ज़्यादा। तो 1 मिलियन बोला है, तो 1 मिलियन मीन्स 10 lakhs, तो यहाँ पे ये हमारा इतना जूम दिखाता है एक्स, ठीक। तो कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप नहीं होता, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट हेयर। फोल्डोस्कोप नहीं, मैग्नीफाइंग ग्लास बिल्कुल नहीं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैग्नीफिकेशन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। नेक्स्ट देखो ओनली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्रोवाइड एक्सट्रीमली हाई मैग्नीफिकेशन up to million times needed to see detailed internal structures of cells, ठीक है। सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए ये चाहिए होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। वाई इज़ ग्लिसरीन यूज्ड व्हेन प्रिपेयरिंग अ टेम्पररी माउंट ऑफ अनियन पील फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन। अब आपको याद है जब हम ऐसे स्लाइड बना रहे थे तो हमने वो लिया था, क्या बोलते हैं, ऐसे सैम्पल लिया था। सपोज़ यहाँ पे अनियन का ही अगर मैं बोलूँ तो अनियन कौन से कलर का होता है हमारा, थोड़ा सा इस तरीके से, इसके ऊपर हमने ग्लिसरीन डाला इस तरीके से और इसको फिक्स कर दिया था, है ना, कवर स्लिप से, ऐसे पूरा कवर स्लिप लगा दिया, फिक्स कर दिया। तो ये जो ग्लिसरीन है ये क्यों डाला था हमने? दो चीज़ डाली थी, स्टेन भी डाला था। सबसे पहले हमने जो डाला था स्टेन डाला था, उसके बाद दूसरी चीज़ हमने डाली थी ग्लिसरीन। तो स्टेन डाला था ताकि हमें कॉन्ट्रास्ट जो सेल है उसमें दिख जाए कि अच्छा ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, तो मतलब ये जो चीज़ें हैं एब्जॉर्ब कर लेती है और इजीली हमको दिखती है माइक्रोस्कोप के अंदर। स्टेन इस चीज़ में मदद करेगा। ग्लिसरीन बच्चों याद करो, ग्लिसरीन ये जो सेल्स हैं जिनको हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं माइक्रोस्कोप में, उनको ड्राई नहीं होने देता, राइट। तो इसलिए ये हम क्या ऐड करते हैं, ग्लिसरीन ऐड करते हैं। तो ऑप्शन ए, टू प्रिवेंट द स्पेसिमेन फ्रॉम ड्राइंग आउट, इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट है। उसको ड्राई नहीं होने देगा, फ्रेश रखेगा और हम काफ़ी देर तक उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। बी देखिए, टू रिएक्ट विथ क्लोरोफिल एंड मेक द सेल ग्रीन, नो, ग्लिसरीन हैज़ नो रोल टू मेक द सेल ग्रीन। स्टेन से कलर्स आते हैं, ग्लिसरीन से नहीं आते। ग्लिसरीन इज़ ट्रांसपेरेंट होता है, उससे कोई कलर नहीं आता। टू किल एनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑन द स्लाइड, नो, अगेन ग्लिसरीन का कोई रोल नहीं है हार्मफुल बैक्टीरिया किल करने में यहाँ पे। टू एक्ट एज अ ग्लू टू स्टिक, नो, कोई ग्लू नहीं, कुछ नहीं यहाँ पे। ओनली ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम ड्राइंग आउट। Yes, glycerin acts as humectant, keeping the cells hydrated so they don't shrivel or distort during the viewing. हम देख रहे हैं अचानक से ड्राई हो गया सेल और जो हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं वो ख़राब हो जाए, या हमने ऑब्जर्व किया हम दूसरों को दिखाना चाह रहे हैं कि हमने ये ऑब्जर्व किया है, वो ना देख पाए। तो मतलब उसको एकदम हाइड्रेटेड रखे, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ग्लिसरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। माइक्रोएल्गे लाइक स्पिरुलिना एंड क्लोरेला, स्पिरुलिना के बारे में तो पढ़ा है, क्लोरेला भी है, माइक्रोएल्गे आता है, आर कंसिडर्ड सुपरफूड कंसिडर किया जाता है बिकॉज दे आर एक्सेप्शनली रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग, बोथ आर रिच इन नॉट फाइबर फाउंड इन वुड, ए ऑप्शन इज रॉन्ग। बी, हार्मफुल टॉक्सिन्स यूज्ड फॉर मेडिसिन, अगेन नो, वो टॉक्सिन्स के लिए तो बिल्कुल नहीं जाना जाता। सुपर फूड में टॉक्सिन कैसे आ गया, है ना। सुपर फूड है समथिंग गुड, समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर बॉडी बिल्डिंग और बॉडी टू ग्रो, राइट। शुगर्स एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं है। येस, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स, क्योंकि उनमें
बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन और विटामिन पाए जाते हैं, इसीलिए उनको सुपर फूड कहा जाता है बच्चों। तो इधर ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। These microalgae are harvested as nutrient dense food sources used to fight malnutrition. Okay, next question देखते हैं। Question number 15. The elongated and branched structure of human nerve cell, जिसको हम क्या भी बोलते हैं, न्यूरॉन। ब्रांच जो स्ट्रक्चर है, जो न्यूरॉन बोला हमने, इज़ अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ इट्स फंक्शन। आपको बताया था जैसा स्ट्रक्चर होगा या फिर जैसा फंक्शन, यहाँ पे जैसा फंक्शन होगा वैसा ही फंक्शन इज इक्वल्स टू स्ट्रक्चर। फंक्शन इज इक्वल्स टू स्ट्रक्चर या शेप। न्यूरॉन का अगर आप शेप याद करेंगे तो इस तरीके का था, है ना, कुछ इस तरीके का। आप याद करिए, आपने भी बनाया है, आपके टेक्स्ट बुक में भी है और आपने भी बनाया है, तो कुछ इस तरीके का है, राइट। सो इसमें बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस हैं। अब देखिए ये सारी जो ब्रांचेस हैं, ये ब्रांचेस क्यों हैं, इधर इसका ये हो गया, राइट। ये डेंड्राइट्स हो गए। आपको यहाँ पे जो दिख रहे हैं ये क्या है, ये डेंड्राइट्स हैं, ठीक है। ये क्या है, ये डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स हो गई। ये एक्सॉन हो गया। और ये डेंड्राइट्स इतने, ये ब्रांचेस क्यों हैं इतने सारे, ये ब्रांचेस क्यों हैं, इनका काम है फटाफट मैसेज लेना और फटाफट नेक्स्ट न्यूरॉन को पास करना। तो पहला ऑप्शन देखिए, क्विकली ट्रांसमिट मैसेजेस ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इन द बॉडी। येस, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ताकि जितनी ज़्यादा ब्रांचेस है उतनी ईजीली यहाँ पे ले लेगा ये मैसेज और फटाफट बॉडी में जिस पार्ट को भी मैसेज देना है ब्रेन के थ्रू, उसको फटाफट मैसेज देगा। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट है। ऑप्शन फिर भी हम पढ़ते हैं बी, सी एंड डी ऑप्शन। बी ऑप्शन देखो, फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। नो, वेस्ट प्रोडक्ट फिल्टर किडनी करता है। वहाँ पे अगर हम देखेंगे किडनी सेल्स होते हैं, किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना। यहाँ पे सी ऑप्शन, स्टोर लार्ज अमाउंट्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर ब्रेन। अगेन यहाँ पे न्यूरॉन सेल का कोई स्टोरेज में ऐसा काम नहीं है, स्पेशली फॉर ऑक्सीजन। डी ऑप्शन, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इज़ नॉट अगेन अ फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। किसका फंक्शन है आप मुझे बताओ, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करना। येस, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स वाला जो फंक्शन है, करेक्ट, इट इज़ द फंक्शन ऑफ मसल सेल। किसका है, मसल सेल, है ना, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। A long wire-like shape allows the cell to carry electrical signals rapidly from one part of the body to another. फटाफट ये इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में तुरंत मैसेज जाए बॉडी के अंदर। So this way students we have completed these MCQs and I hope कि आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। और आप मुझे अपने स्कोर बताइए कि आप कितने करेक्ट कर पाए और कितने क्वेश्चंस आपको डिफ़िकल्ट लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।